देखो है ना, मॉर्निंग में क्लास होगी अभी, क्योंकि शाम में पूरे कनेक्शंस रिपीट करने पड़ते हैं, है ना। तो मैं आजकल मैं आपको मैसेज करूंगी, सो ज्वाइन अकॉर्डिंग टू दैट। मॉर्निंग में सेशन शिफ्ट करेंगे आपका। तो आज हमें स्टार्ट करना है क्वार्टाइल। हम बेसिक पार्ट पढ़ चुके हैं। नाउ व्हाट इज द क्वार्टाइल? क्वार्टाइल जैसे हमने मीडियन बोला था। मीडियन मतलब क्या होता है? मिड। कैसा एक सेंस आ रहा है? मिड। मिड मतलब क्या कि हम जब डेटा के दो पार्ट्स करते हैं तो उसे मीडियन बोलते हैं। तो ऐसे ही हमें सीखना है कि डेटा के चार पार्ट कैसे किए जाते हैं, उससे क्या बोला जाता है? क्वार्टाइल। तो जैसे हमने मीडियन में सब पढ़े कि डेटा असेंडिंग हुआ, सॉरी डेटा रॉ हुआ तो कैसे फाइंड करेंगे, डेटा डिस्क्रीट हुआ तो कैसे फाइंड करेंगे, डेटा ग्रुप्ड हुआ तो कैसे फाइंड करेंगे, वैसे ही हमें क्वार्टाइल में सीखना है। ठीक, नाउ राइट डाउन हेडिंग दो क्वार्टाइल्स। हेडिंग देंगे क्वार्टाइल्स। स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन विजिबल? वॉइस ऑडिबल? यस मैम। हाँ, क्वार्टाइल्स राइट डाउन under that heading. Quartile divides the observation. Quartile divides the observation in 4 equal parts when arranged in the ascending order of magnitude. The three quartiles, namely Q1, Q2 and Q3. Q1, Q2, Q3. अब क्वार्टाइल्स जो है, क्या बताया मैंने? जब हम चार पार्ट करेंगे डेटा के। अब अगर एक सिंगल लाइन के 4 पार्ट्स करने हैं तो आप पार्टीशन 1, पार्टीशन 2 और क्या करेंगे? पार्टीशन 3। मतलब यहाँ पे 3 बार काटेंगे किसी भी रस्सी को, हम 3 टाइम्स कट करेंगे तो आपको 4 पार्ट मिल जाएंगे। उसको 4 बार काटना पड़ेगा क्या? नहीं ना। कितने बार काटना पड़ेगा? 3 टाइम्स। अगर किसी रस्सी के हमें 4 पार्ट्स करने हैं, इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो आपको उसको 3 टाइम्स कट करना पड़ेगा। तो जब हम उसको 3 टाइम्स कट करेंगे तो फर्स्ट टाइम कट करेंगे तो वो होगा क्वार्टाइल 1। सेकंड टाइम कट करेंगे तो देखो 2 हाफ पार्ट्स हो जाएंगे। 2 हाफ पार्ट होंगे तो आप सेकंड टाइम काट रहे हो, दिस इज द क्वार्टाइल 2। एंड जब हम थर्ड बार कट करेंगे तो वो हो जाएगा क्वार्टाइल 3। सो फर्स्ट पार्ट इज योर 25% ऑफ द टोटल। एम आई राइट? जब हम फर्स्ट पार्टीशन को कट करेंगे, 3 पार्ट्स कर लेंगे पहले इक्वल। कहाँ कहाँ से काटना है? इट मीन्स फर्स्ट 25% कट कर दिया, फर्स्ट पार्ट हो गया सेपरेट। फिर सेकंड करेंगे तो हाफ हाफ हो जाएंगे ना दोनों पार्ट्स, तो उस हाफ पार्ट को बोलते हैं Q2, सेकंड क्वार्टाइल, जो कि होता है मीडियन। मीडियन ही Q2 होता है। Q2 निकालना मतलब ही मीडियन, क्योंकि हाफ हो जाएगा। देखो यहाँ से ये हाफ हो जाएगा डेटा। Q3 मतलब थर्ड पार्ट, 75% ऑफ द डेटा। और आखिरी में फोर्थ वाला तो खुद ही बच जाएगा। तो हमें यहाँ पे 3 पार्ट्स में जब हम डेटा को सेपरेट करते हैं तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेटा इज Q1,
सेकेंड पार्ट ऑफ द डेटा इज Q2 जिसे हम मीडियन भी बोलते हैं, और थर्ड पार्ट ऑफ द डेटा इज योर Q3। मेथड सेम रहेगी जो हमने मीडियन में सीखे, सिर्फ वहां क्वार्टाइल में हम मीडियन में हम डिवाइड बाय 2 करते थे। सेम फॉर्मूलाज लेके चलेंगे और डिवाइड बाय क्या करेंगे, यहाँ पर 4 करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे 4 पार्ट्स करने हैं डेटा के, बस 2 के जगह चेंज क्या हो जाएगा, 4 चेंज हो जाएगा। नाउ इसके बाद हेडिंग दो, सेकेंड हेडिंग क्वार्टाइल Q2। सेकेंड क्वार्टाइल पढ़ना है हमें, क्वार्टाइल Q1, सॉरी पहले 1 आएगा, Q1। क्वार्टाइल 1, तो क्वार्टाइल 1 मतलब क्या हुआ, इट्स अ फर्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं क्वार्टाइल। जब हम ये वाला पॉइंट फाइंड करते हैं कि डेटा में फर्स्ट 25% कहाँ पर है। नाउ Q1 इज द फर्स्ट, राइट डाउन, Q1 इज द फर्स्ट और यहाँ मेरे को लगता है एक मिनट, लोअर होना चाहिए, अपर होना चाहिए, वहां पे लोअर है, बुक दे तो अंजलि, ऐसी सेकंड भी होगी ना, बस डेफिनेशन में मिस्टेक है यहाँ पर, मैं फिर भी एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। Q1 इज लोअर और फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है, Q1 को लोअर क्वार्टाइल भी बोला जाता है। 25% ऑब्जर्वेशन आर 25% of observation are लिखे सब लोग ने, 25% of the observation are below Q1 and 75% are above Q1। अब फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक डेटा है, ठीक है, सपोज ये एक डेटा है, देखो डेटा, अब मान लो कि हमने इसे अरेंज किए, अरेंज करने के बाद आपको ये वैल्यूज मिली, और इसका जो Q1 है, इसका जो Q1 है वो है 27, ठीक है, ये Q1 है। आपको कैसे आया, क्या आया कुछ भी मत ध्यान रखो, सिर्फ हमें अभी फिलहाल डेफिनेशन समझनी है कि एक डेटा है, सपोज उसका फर्स्ट 25% पार्ट जो है वो क्या है, 27 पे इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आपको मिल गया Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल। तो इधर वाला जो डेटा है वो कैसा है, बिलो है किसके, Q1 के, और इधर वाला जो डेटा है वो कैसा है, अबो है Q1 के, ठीक है। अब इधर वाला जो पार्ट है जो बिलो है वो कैसा है, वो है 25% ऑफ द डेटा, और इधर वाला जो पार्ट है वो कैसा है, 75% ऑफ द डेटा, क्योंकि अभी हमने इसको 3 टाइम्स कट करना है, जिसमें से Q1, Q2 और थर्ड है Q3। तो ये वाला जो पार्ट होता है डेटा का इतना,
ये वाला पार्ट ये होता है बिलो Q1, Q1 के नीचे है, मतलब 25% के नीचे है, और ये कैसा है 25% के अबो है, मतलब 75% में आता है वो। तो इसीलिए उधर वाले पार्ट को अबो बोला जाता है Q1 से, और Q1 के इधर वाले पार्ट को, मतलब लेफ्ट साइड वाले पार्ट को बिलो Q1 बोला जाता है। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर। ये डायग्राम बनानी थी, बनाई आप लोगों ने? यस मैम। हाँ, डायग्राम बनानी है। क्वार्टाइल Q1 सबको क्लियर? Q2 में चलेंगे। Q1 सबने लिख लिए? कोई डाउट है पूछेंगे, फिर से बताना है, फिर से बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वार्टाइल समझ में आया क्या होता है? यस मैम। हाँ चलो, नंबर थ्री यहाँ देंगे, नंबर 3 क्वार्टाइल Q3 Q2 ब्रैकेट में लिखेंगे मीडियन, ब्रैकेट में लिखेंगे मीडियन। नाउ Q2 इज सेकंड क्वार्टाइल, Q2 इज सेकंड क्वार्टाइल, जिसे हम मीडियन भी बोल सकते हैं क्योंकि वो हाफ पार्ट होगा डेटा का। Q2 is second quartile median which divides the data into equal parts. 50% observation are above and 50% are below. तो ऑब्वियसली कि आपने डेटा को हाफ पार्ट में कर दिए तो आधे ऑब्जर्वेशन आपके ऊपर चले गए, आधे ऑब्जर्वेशन आपके नीचे रह गए। Q3 नंबर 4 क्वार्टाइल 3, इसमें और एक नाम ऐड करो, लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, ये इसको अपर क्वार्टाइल, इसको सेमी क्वार्टाइल। ठीक है, सेमी। नाउ Q3 is the third or upper quartile. 75% of the observation are below Q3 and 25% are above Q3। मतलब अब जैसे ये Q3 यहाँ पे हमने लिखे हैं, तो देखो 25 25 25 इज इक्वल्स टू 75%। ऑब्जर्वेशन कैसे हैं, कैसे हैं? बिलो दिख रहे हैं Q3 से पहले, मतलब बिलो, और 25 कैसे दिख रहे हैं? राइट साइड में, मतलब अबो। तो जितना पार्ट आपका राइट साइड में बचता है वो अबो, और जितना पार्ट आपका लेफ्ट साइड में बचता है वो बिलो। लेफ्ट और राइट जिसको कंफ्यूजन होता है वो लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड में आपका ये वाला जो पार्ट है ये होता है लेफ्ट, और ये वाला जो पार्ट होता है राइट पाम जो होती है आपकी, इसको बोलते हैं राइट। ठीक है, तो अब अगर ये Q3 है, ठीक है, सबको दिख रहा है? दिख रहा है सबको? ओके, अगर ये वाला जो पॉइंट है, पेन का ये वाला पॉइंट अगर Q3 है, तो देखो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट हुआ ना? लेफ्ट पार्ट कैसा है? 75% कैसा है? बिलो है, Q3 से नीचे है।
और ये जो 25% बचा है ये कैसा है, अबो है, Q3 से अबो है। सो दिस इज द राइट पार्ट। तो जो राइट में आएगा वो अबो होगा और जो लेफ्ट में होगा वो बिलो होगा। यहाँ तक क्लियर सबको, सब लिखकर हो गया? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है? 1 मिनट का पॉज दे रही हूँ, किसी को डाउट है तो पूछेंगे। सीए में गए लेक्चर कोरिलेशन? डन? No, ma'am, no doubt. चलो आगे। अब हमने वहां, मैंने कहा था कि हम अभी इवन ऑब्जर्वेशन हो चाहे ऑड ऑब्जर्वेशन हो, हम फॉर्मूला एक ही यूज करेंगे। हमें डेसिमल्स वाली जो मेथड है वो सीखनी होगी, है ना। तो अभी आप सबसे पहले एक हेडिंग देंगे, क्वार्टाइल फॉर रॉ डेटा। हेडिंग दो, क्वार्टाइल्स फॉर रॉ डेटा। नेक्स्ट हेडिंग, क्वार्टाइल्स फॉर रॉ डेटा। और नेक्स्ट लाइन, the general formula for quartiles when the data is in the form of raw, or ungrouped distribution, ungrouped data लिखो, और ungrouped data is as follows. On next line, ith quartile is equals to QI. ये फॉर्मूला लिखना है आपको। फॉर्मूला लिखेंगे तो चेंज क्या हुआ देखो, मीडियन में मैंने क्या सिखाया आपको कि सिर्फ n+1 डिवाइड बाई 2 करेंगे। अब 2 पार्ट्स करने हैं तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो कॉमन सेंस की बात है ना। 4 पार्ट करने तो कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से। तो ये इसीलिए आपका 4 आ गया। अब ये ith क्वार्टाइल मतलब क्या है, तो उसका बोलने का मतलब है आपको 1 क्वार्टाइल, आई की जगह 1 रखेंगे तो क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल है ना। फर्स्ट क्वार्टाइल में लिखूंगी यहाँ पर आई, मतलब आई की वैल्यू अगर मैंने 1 रख दी तो फर्स्ट क्वार्टाइल इज इक्वल्स टू Q1 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ, अब आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखना है आपको, 1, ठीक है। n+1/4 अगर सेकेंड क्वार्टाइल है, अगर मैंने आई की वैल्यू क्या रख दी, 2 रख दी, तो सेकेंड क्वार्टाइल को क्या बोलते हैं, Q2 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ, अब यहाँ आई की जगह 2 रख दो तो 2 इंटू n+1/4, मतलब एक्चुअली क्या हो जाएगा, किसका फॉर्मूला है, जमा जमा सबको। अब आई की वैल्यू 3 रखो, आया Q1 Q2 Q3। तो यहाँ आपको जब फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है तो आई की वैल्यू रखना है 1, तो फॉर्मूला याद कर लो भाई, n+1 डिवाइड बाई 4। अभी इस पार्ट में ना बहुत सारे फॉर्मूलाज है, एक डायरी बना लो, उस डायरी में जो जो मैं लिखा के देती हूँ ना सिर्फ फॉर्मूला, उसको लाइन से लिखते जाओ, एक लाइन से लिखते जाओ, एक छोटी सी डायरी बनाओ। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं ना तो स्टैटिस्टिक्स
रहता ही है, और वो वहां पे आपको बहुत काम आएगा, बहुत काम। जब हम आगे का पढ़ेंगे ना, तब कहीं पर अगर क्वार्टाइल का काम पड़ता है और मैं आपको पूछती हूँ हाउ टू सॉल्व द रॉ डेटा और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रॉ डेटा, तो आप फटाफट क्या करेंगे, अपनी डायरी निकालेंगे और फॉर्मूला देखेंगे। तो आपके पास ये बहुत अच्छा कलेक्शन होगा, ठीक है। लास्ट में मुझे याद कराना, मैं ही बना के दे दूंगी आपको, बट अभी से अगर आप बनाते हैं तो मच बेटर रहेगा वो। तो ये 3 फॉर्मूलाज है। फर्स्ट क्वार्टाइल बोला तो n+1/4 करेंगे, Q2 सेकंड क्वार्टाइल बोला तो सेम मीडियन जैसा करेंगे, और थर्ड क्वार्टाइल बोला तो 3n+1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन आपको फाइंड करना होगा। ओके विद दैट, फॉर एग्जाम्पल तीनों के लिए छोटा छोटा एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना, तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में देखेंगे डिस्क्रीट और ग्रुप का कल, लेकिन इसके लिए अपन क्या करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन यही ले लेते हैं। तो इसी क्वेश्चन में हमें सॉल्व में लेती हूँ, हाँ सॉल्व भी लेती हूँ, प्लस एक्सरसाइज भी लेती हूँ, और प्लस इसके लास्ट में जो प्रॉब्लम सेट होता है मिसलेनियस सब मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें जो 10th के स्टूडेंट होंगे उन्हें प्रॉब्लम सेट का मतलब समझ में आता होगा। जो सीबीएसई के स्टूडेंट है उनको प्रॉब्लम सेट या मिसलेनियस एक्सरसाइज नहीं होती थी। 10th में मिसलेनियस का मतलब होता है कि जितने भी हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे उनका पूरा मिक्स पीछे दिया रहता है एक्सरसाइज में। आपको 2 कॉपियां बनानी है, एक्चुअली बनानी 3 है। एक बनानी है सॉल्व और प्लस जो मैं यहाँ आपको कराऊंगी, एक करनी है टेस्ट जो आपकी कमिंग संडे से टेस्ट होगी। टेस्ट का पैटर्न क्या रहेगा, कैसे आपको टेस्ट देना है, और कैसे हम लोग कंडक्ट कराते हैं ऑनलाइन टेस्ट, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको सैटरडे के दिन दे दूंगी। तो जितना पढ़ाऊंगी उसका टेस्ट संडे के दिन होगा, सो बी प्लीज वेल प्रिपेयर फॉर दैट। एंड एक कॉपी बनानी है आपको मिसलेनियस, क्योंकि मिसलेनियस का जो कॉमन पार्ट होता है, मतलब जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आपको एक्सरसाइज में, वो मैं आपको होमवर्क देती हूँ, और जो अनकॉमन पार्ट है जो थोड़ा डिफिकल्ट है वो मैं कराती हूँ। तो इसलिए मिसलेनियस की कॉपी आप अलग रखेंगे। तो ऐसी 3 कॉपियां बना लेंगे, 1, 2 एंड 3। एनीवन एनी कंफ्यूजन? नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन। एग्जाम्पल लिखना है, फर्स्ट वाला लिखिए सबने एग्जाम्पल। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। कैलकुलेट ऑल क्वार्टाइल्स फॉर द अबो डेटा। सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा मीडियन में, कि हमें डेटा को अरेंज करना होता है ना, इन असेंडिंग ऑर्डर करना होता है कि नहीं, इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले क्या करना है, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। अब आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, एन कितना है आपका, 19 है ना। तो अभी अगर आपको Q1 फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, n+1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन करेंगे। आ गए यहाँ तक सब लोग, यहाँ तक सब लोग पहुंच गए क्या? यस मैम। समझ में आ रहा है सबको? ऑल क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम ऑल रही चलो आगे, फटफट करो यार, फटफट करो, आज ऑलरेडी नेटवर्क के कारण थोड़ा लेट हो गए हम लोग। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिखे, फर्स्ट अरेंज द डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज कर लिए, n कितना है 19, सो n+1/4 डिवाइड बाय n+1/4 ऑब्जर्वेशन हम करेंगे। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ मतलब अभी काउंट करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपका Q1 कितना हुआ, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कितना है 27। तो आपको ऑब्जर्वेशन को काउंट करना है, 1 2 3 4 5। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज योर Q1। Q2 निकालू, यहाँ तक आ गए सब, फाइंड करूँ Q2।
Yes, ma'am. Q2 is equals to value of n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमने फॉर्मूला को सॉल्व कर लिए थे। मतलब वैल्यू ऑफ n हुआ आपका 90 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, इट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 10th ऑब्जर्वेशन। यू नो 10th ऑब्जर्वेशन कौन है? 6, 7, 8, 9, 10। 31. So Q2 is your 31. Got it? Q3 is equals to value of 3 into n plus 1 divide by 4th ऑब्जर्वेशन। ऐसा ही होगा गाइस, है ना? फॉर्मूला लेते हुए चलोगे, वैल्यू ऑफ 3, n की वैल्यू है 19 प्लस 1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। ये कौन सा डेटा है? रॉ डेटा के लिए कर रहे हैं हम। मतलब वैल्यू ऑफ 20 इंटू क्या हो जाएगा? 20 डिवाइड बाय 4, 5 इंटू क्या होगा भाई, जल्दी बताओ। यस, 60 divided by 15, 4. 15, 15, 15th ऑब्जर्वेशन। हाँ, मतलब वही 15th ऑब्जर्वेशन, 11, 12, 13, 14 और 15। मतलब आपका 41. Q3 क्या आया? 41. 41। तो आई थिंक आपको तीनों क्वार्टाइल्स जो हैं वो एकदम क्लियर हो गए होंगे, है ना? Yes, ma'am. ठीक है, मैं थोड़ा सा ना अभी स्लो जाऊंगी, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है आपके लिए नया है, डेटा और उसके इतने सारे फॉर्मूलाज, है ना? तो थोड़ा सा टाइप वाइज हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मतलब एक ही दिन में पूरे टाइप नहीं पढ़ना है। आपको मीडियन आता था, इसीलिए मैंने थोड़ा उसको फास्ट और ज़्यादा लिया। इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। इसके आगे रॉ डेटा ही लेना है हमें, क्योंकि रॉ डेटा में और एक टाइप है। एक क्वेश्चन दे रही हूँ, इसको नोट करना है और बना लोगे इसको। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। जैसे अभी कॉपी में आप लिख रहे हैं, पहले आपने बेसिक लिखे, है ना? बेसिक लिखने के बाद एग्जाम्पल लिखे, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखना सॉल्व पेज नंबर क्या है, ठीक है? और एग्जाम्पल नंबर क्या है? सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 1, ठीक है? अब आपने एक सॉल्व किए, क्योंकि टाइप वाइज पढ़ाती हूँ मैं, कि पहला वाला रॉ हो गया तो रॉ के एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेंगे। फिर सेकंड हम डिस्क्रीट पढ़ेंगे, तो पूरा डिस्क्रीट सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व के भी एक्सरसाइज के। फिर थर्ड हम पढ़ेंगे ग्रुप, तो सॉल्व में जितने ग्रुप है वो पढ़ लेंगे, और फिर एक्सरसाइज में जितने ग्रुप है वो पढ़ लेंगे। ऐसा टाइप वाइज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो कौन सा क्वेश्चन कहाँ लिखा है ये आपको समझना है। अगर तो कैसे समझेगा? तो ये है सॉल्व पेज नंबर, जो आज हमने पहला क्वेश्चन किया, फर्स्ट क्वेश्चन, है ना? तो जो भी अभी आपने क्वेश्चन लिखे हैं उसमें आप नंबर भी डाल दो और पेज नंबर भी डाल दो। पेज नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर 1 और सॉल्व, ठीक है? ये हमारा हो गया। ओके, सॉल्व एग्जाम्पल 1 पेज 3, ऐसा आपको डालना है। फिर डालना है एक्सरसाइज 1.1, ठीक है? जो भी पेज होगा वो, और क्वेश्चन नंबर। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आपको ढूंढने में आसानी होगी और टाइप वाइज पूरे कैटेगराइज किए जाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन। क्योंकि टाइप वाइज पढ़ेंगे तो ही मजा आएगा। अगर मैं पूरा भर भर के आपको पढ़ा रही हूँ तो कोई मतलब नहीं, पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। ये वाला क्वेश्चन बनाना है, ठीक है? पेज 7, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1। इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, एकदम आसान क्वेश्चन है। रॉ में और एक टाइप बाकी है,
वो मैं आपका कल लूंगी। रॉ में एक टाइप और बाकी है, आज आपने डेफिनेशंस पढ़े, रॉ पढ़े, कल पढ़ाऊंगी डिस्क्रिट और रॉ का और एक टाइप। जब आपका जो कैलकुलेशन है पूरा डेसिमल्स में आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिख लिए सबने, नोट कर लिए, सेकंड नहीं करोगे, ठीक है, कोई नीड नहीं है, मैं करा दूँ। एक क्वेश्चन होमवर्क दे रही हूँ सिर्फ।